हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल रावत होम डिज़ाइनर में। जैसा कि दोस्तों थंबनेल से आप देख ही चुके होंगे कि आज हम वास्तु के बारे में चर्चा करेंगे कि घर का वास्तु किस प्रकार से रखा जाता है। तो सबसे पहले देखते चलें कि 4 दिशाएं होती हैं दोस्तों हमारी, जो नॉर्मली रहती हैं। सबसे पहले हमारी ईस्ट आ गई, उसके अपोजिट में आ जाएगी हमारी वेस्ट, और ये आ जाएगी हमारी नॉर्थ, और ये आ जाएगी दोस्तों हमारी साउथ की डायरेक्शन। ये चारों हमारी दिशाएं होती हैं। और अब इसके कॉर्नर्स को देख लेते हैं। इस कॉर्नर को कहा जाएगा नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो इसे नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। और ये हमारे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो इसे नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। और ये हमारी साउथ और वेस्ट के बीच में है तो इसे साउथ वेस्ट कहा जाएगा। और ये हमारी ईस्ट और साउथ के बीच में है तो इसे साउथ ईस्ट कहा जाएगा। अच्छा, इसमें दोस्तों कई लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि साउथ ईस्ट क्यों कहा जा रहा है, ईस्ट साउथ क्यों नहीं कहा जा रहा है, और इसे साउथ वेस्ट की जगह वेस्ट साउथ क्यों नहीं कहा जा रहा है। तो जो हमारे पोल्स होते हैं दोस्तों, तो उन्हीं से हमारी डायरेक्शन को बताया जाता है। जो हमारी क्वाड्रेंटल बियरिंग होती है उसके अनुसार नॉर्थ और साउथ से ही सारी बियरिंग को नापा जाता है और दिया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारी सर्वेक्षण में होते हैं, सर्वेइंग में लिया जाता है। सर्वेइंग के माध्यम से ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है इसे कहा जाएगा दोस्तों ईशान कोण। इसके अलावा जो नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर होगा हमारा उसे कहा जाएगा वायव्य कोण। ये जो हमारा साउथ वेस्ट का होगा इसे कहा जाएगा नैऋत्य कोण। और ये जो हमारा साउथ ईस्ट का होगा इसे कहा जाएगा अग्निकोण। तो ये हमारे चारों कोण आ गए। और बीच में जो स्थान आता है हमारा, जो कि दोनों लाइनों को कट करने पे बनेगा, वो आएगा हमारा ब्रह्म स्थान। इस प्रकार से। अब दोस्तों जो कि हमें पता है कि मनुष्य शरीर का निर्माण हुआ है पंच तत्व से, जो कि आप जिसे साइंस के माध्यम से भी मान सकते हो, आप अगर हमारे उनसे ग्रंथों से मानना चाहो, ये हमारी ये जो सारे के सारे वेद ग्रंथ हैं इनसे मानना चाहो, तो तब भी हमारे पंच तत्व से ही शरीर का निर्माण होता है। तो 5 तत्व जो उसमें होते हैं, सबसे पहला तत्व होता है जल, फिर होती है हमारी अग्नि, फिर आता है वायु, फिर होता है भूमि, और फिर आता है हमारा आकाश। तो ये पंच तत्व हैं जिससे सारे संसार का निर्माण हो रखा है, और सभी चीज़ों का, इंसान का निर्माण, और इसी से हमारा वास्तु पुरुष और वास्तु का निर्माण भी होता है। यही पांचों तत्व इसमें आते हैं। जिस तरीके से हमने दे रखा है दोस्तों कि जल तत्व जहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर जल से संबंधित कार्य करना बहुत ही ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। जहाँ पर हमने वायु तत्व दे रखा है वहाँ पर वायु से संबंधित कार्य करना बेहतर माना जाएगा। वायु से संबंधित इस प्रकार से कह सकते हैं जैसे कि जिनमें वायु का संचरण की ज़्यादा आवश्यकता रहती है, जिनकी वेंटिलेशन की ज़्यादा जरूरत होती है। जहाँ पर भूमि तत्व माना गया है, यहाँ पर इसी प्रकार के कार्यों को, जड़ प्रकार के कार्यों को करने की आवश्यकता रहती है। जो अग्नि तत्व माना गया है, यहाँ पर अग्नि से संबंधित चीज़ों को आसानी से दिया जा सकता है, फायदेमंद रहती है। और जो हमारे यहाँ पर आकाश तत्व है, इसे यहाँ पर ओपन रखा जाना चाहिए, इसे खुली जगह दी जानी चाहिए। तो इसी के हिसाब से हम घर का डिज़ाइन करते हैं, इसी हिसाब से वास्तु का डिज़ाइन किया जाता है। तो जो हमारा ईस्ट का फेसिंग है, इसमें हमारा मेन गेट आएगा नॉर्थ ईस्ट से। यहाँ पर हमारा मेन गेट आएगा, क्योंकि ईस्ट में जब हमारा हाउस प्लान बनाया जाता है तो हमारे पास 2 दिशाएं रहती हैं। एक तो ये वाली दिशा ओपन है और एक ये वाली दिशा ओपन है। इन दोनों दिशाओं में से एक में गेट दिया जाएगा, लेकिन पहले हम प्रेफर करेंगे नॉर्थ ईस्ट को। अगर नॉर्थ ईस्ट से कोई प्रॉब्लम है गेट देने में, तब हम साउथ ईस्ट वाले कॉर्नर पे जाते हैं, लेकिन पहले मेन गेट नॉर्थ ईस्ट से ही देंगे। नॉर्थ ईस्ट से मेन गेट देके जब एंटर करेंगे तो जल से संबंधित कार्य क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो सकता है। इसके अलावा जल से संबंधित काम क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारी बोरवेल हो सकती है।
बोरवेल बनाई जा सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारी पार्किंग रहेगी। पार्किंग को जल से संबंधित तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पार्किंग जो होती है दोस्तों उसे हम यहाँ पर दे सकते हैं। साथ साथ पार्किंग में तो हमारा पाइप वगैरह नल वगैरह भी लगाए जाते हैं, जिससे कि हम अपनी टू व्हीलर या फोर व्हीलर को धुल सकें। तो यहाँ पर भी जल से संबंधित कार्य आ ही जाता है। उसके अलावा यहाँ पर हम ईशान कोण होने की वजह से स्टडी रूम भी दे सकते हैं। ये दोस्तों फर्स्ट फ्लोर के लिए, ग्राउंड फ्लोर के लिए तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर दी जा सकती हैं, लेकिन अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर स्टडी रूम भी आ सकता है, क्योंकि ईशान कोण बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा कोण माना जाता है। यहाँ पर बेडरूम भी बनाया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर हॉल भी आ सकता है। इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अब आते हैं ईशान कोण से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा वायव्य कोण आता है। तो वायव्य कोण में देखें तो यहाँ पर वायु से संबंधित चीज़ें बनाई जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम बनाया जा सकता है, क्योंकि इस पर वायु का संचरण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। दूसरा, यहाँ पर दाम्पत्य के लिए बेडरूम बनाया जा सकता है। तीसरा, यहाँ पर हॉल बनाया जा सकता है। चौथा है यहाँ पर जो बनाया जा सकता है हमारा हॉल के अलावा यहाँ पर गेस्ट रूम भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर जानवरों के लिए भी कमरा बनाया जा सकता है। यहाँ पर स्टोर रूम भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो दोस्तों हमारा नॉर्थ ईस्ट का था, इसमें एक चीज़ रह गई थी, यहाँ पर हम टेम्पल भी बना सकते हैं। मंदिर बनाने के लिए बहुत ही अच्छी दिशा रहती है। और यहाँ पर एक और चॉइस रहती है हमारे पास, यहाँ पर हम स्टेयर्स भी दे सकते हैं। स्टेयर्स को जब भी दें तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कंप्लीट वेस्ट में या कंप्लीट नॉर्थ वेस्ट में ना देके इन दोनों के बीच में दी जानी चाहिए, और इसे कंप्लीट नॉर्थ वेस्ट में या कंप्लीट नॉर्थ में ना देके इन दोनों के बीच में दी जा सकती है। ये दोस्तों परफेक्ट स्टेयर्स तो नहीं मानी जाएंगी, लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है। इसके बाद आते हैं अग्निकोण में। अग्निकोण में सबसे पहले किचन दिया जा सकता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, यहाँ पर हम दे सकते हैं डाइनिंग एरिया। तीसरा, हम यहाँ पर दे सकते हैं इन्वर्टर। यहाँ पर मोटर भी लगाई जा सकती है। और यहाँ पर हम अगर कुछ नहीं हो हमारे पास ऑप्शन, तो हम यहाँ पर बेडरूम भी दे सकते हैं। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। तो ये हमारा अग्निकोण हो गया। यहाँ पर अग्नि से संबंधित चीज़ों को रखा जा सकता है। जो मंदिर की बात करें तो मंदिर हमारा ये जो सारा का सारा ईशान कोण है, यहाँ पर कहीं भी दिया जा सकता है। सबसे बेहतर होता है कंप्लीट अगर नॉर्थ ईस्ट में दिया जाए। जो नॉर्थ की दिशा होती है दोस्तों, हमारी कुबेर की दिशा मानी जाती है। यहाँ पर अगर हम बेडरूम देते हैं तो उसमें हम धन संपदा से संबंधित चीज़ों को रख सकते हैं। अब आता है हमारा लास्ट कोण, नेतृत्व कोण। यहाँ पर हम मास्टर बेडरूम दे सकते हैं, जो कि घर के मुखिया के लिए रहेगा। यहाँ पर नॉर्मली बेडरूम दिया जा सकता है। यहाँ पर हॉल दिया जा सकता है, गेस्ट रूम दिया जा सकता है। यही सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर दी जा सकती हैं। और एक और चीज़ है दोस्तों, साउथ की डायरेक्शन होती है हमारी यम की डायरेक्शन, और साउथ वेस्ट होती है हमारी राहु की दिशा। इसे पितरों का कोण भी कहा गया है। यम की डायरेक्शन में दोस्तों हमारा साउथ का वॉल होगी, इसमें हमेशा हमें डोर या विंडो देने से अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर डोर या विंडो देने से बचना चाहिए। और स्टेयर्स जो होगी हमारी, वो साउथ की डायरेक्शन में भी एक अच्छी दिशा मानी जाती है स्टेयर्स के लिए। और स्टेयर्स को इस वाली डायरेक्शन में भी दिया जा सकता है। कभी भी स्टेयर्स को दोस्तों बिल्कुल साउथ वेस्ट में नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो वास्तु पुरुष होता है उनके यहाँ पर पैर होते हैं
यहाँ पर उनके सर होते हैं, यहाँ पर उनके हाथ और पैर की कोहनियाँ होती हैं और यहाँ पर भी हाथ पैर की कोहनियाँ रहती है। इसलिए कंप्लीट साउथ वेस्ट में हमें कभी भी स्टेयर्स नहीं देनी है। स्टेयर्स को साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में दिया जा सकता है या फिर साउथ में दिया जा सकता है। इस प्रकार से दोस्तों ये कंप्लीट वास्तु रहता है हमारा। इस तरीके से वास्तु का डिज़ाइन किया जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए भविष्य में लेकर आता रहूं। अच्छा, एक चीज़ रह गई दोस्तों, ये हमारा आकाश का जो आ जाता है ब्रह्म स्थान, इसे हमेशा ओपन ही रखा जाना चाहिए। मैक्सिमम जगह इसकी ओपन रहनी चाहिए। धन्यवाद।